राह देखी थी इस दिन की कब से, आगे के सपने सजा रखे थे जाने कब से। बड़े उतावले थे यहाँ से जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को। पर ना जाने क्यों दिल में आज कुछ और आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है। जिन बातों को लेकर रोते थे कभी, आज उन पर हंसी आती है। कहा करते थे बड़ी मुश्किल से 4 साल सह गए, पर क्यों लगता है कि जिंदगी के सबसे अच्छे पल पीछे रह गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कीर्ति पुरोहित है। मैं यहाँ पे वनसली में 2003 में आई थी, 10th क्लास पास आउट करके एमपी से। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आई तो मैंने यूथ फेस्टिवल का नाम सुना, जो कि मैंने कभी सुना नहीं था। यूथ फेस्टिवल का नाम सुना, रैंडमली हम अगस्त में फॉर्म निकलते हैं, हॉस्टल में नोटिस बोर्ड पे पड़ा, अरे वह यूथ फेस्टिवल है। वहाँ मैं ऑडिशन देने गई। मैं 5 साल यूथ फेस्टिवल में गए। हम लोग जोनल जाते थे, नेशनल जाते थे, इंटरनेशनल जाते थे। बेस्ट थिंग ये होता था कि हमें वनसली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता था, पूरा। मतलब हम लोग बिल्कुल ऐसे जीते थे अपनी लाइफ को। सुबह जाते थे कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद में हम शाम को प्रैक्टिस करने आते थे। 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग सुर मंदिर में रहते थे। यूथ पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, वहाँ पे अरे सर हमको ये खाना है, सर हमको वो खाना है, मतलब सब कुछ खाने को मिलता था। फिर जब रेलवे स्टेशन पे बैठते थे, ट्रेन लेट होती थी, तो हम सब ऐसे ना अपने मैट्स ले जाते थे और बैठ के सारे टीचर्स के साथ ताश खेलना। सबसे बेस्ट मोमेंट होता था ताश खेलना। और ट्रेन को सर पे उठा लेना टाइप होते थे ना। वनसली की लड़कियाँ सोच लो कितनी शैतान, जब वो एक छोटी सी मैटा में बैठ के इस गेट से बाहर निकल रही होती तो कितना शोर करती। आयतन हॉस्टल जब पुराना था ना, तो उसकी टेरेस थी। टेरेस से नीचे अपन देखो ना, ऐसे झांको तो वहाँ पे किचन का वो दिखता था, ओपन एरिया जहाँ पे होता है। तो हमें भी नहीं पता था, उन लोगों ने रात को 2 टेबल को चुन्नियों से बांधा और धीरे 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 वो टेबल को नीचे रख दिया। फिर उसके ऊपर एक और चुन्नी से टेबल को बांधा, वो रख दिया। रात को 11 बजे उस टेबल के सहारे वो लोग नीचे उतरे, किचन में गए और किचन से अराउंड आधी बोरी टमाटर, आधी बोरी प्याज और कम से कम 10 पैकेट ब्रेड के चुरा के लेकर आए। हमें भी नहीं पता इन्होंने चुराया कैसे। दूसरे दिन हमारे हॉस्टल में विभा जी आए ना, और वो विभा जी नहीं, रूपा जी हुआ करते थे, रूपा जी आई सब। हमें पता ही नहीं, हम कॉलेज गए थे, हमारे रूम के ताले तोड़कर टमाटर प्याज चोरी के वो देखा जा रहा है। पूछा कि भाई हॉस्टल में क्या चोरी हो गया? टमाटर प्याज चोरी हो गए। पहले तो वही शौक, टमाटर प्याज कौन चुराएगा। बाद में पता चला आधा बोरी टमाटर प्याज चोरी हो गए। बहुत ही सादगी थी, खादी पहनना ज़रूरी होता था और एक लंबी सी सड़क थी जहाँ पर जाकर के लगता था कि कैसे यहाँ पर रह पाएंगे। इतनी लंबी सड़क वीरान सी लगती थी, रहना बड़ा कठिन था। हॉस्टल में पहली बार गए थे। कुछ बच्चे वहाँ एमएससी में ऐसे थे जो कि प्राइमरी से पढ़ रहे थे, उनके साथ एडजस्ट करना बड़ा कठिन था क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए नए थे, तो उनके साथ एडजस्टमेंट बिठाना बड़ा कठिन था। पर फिर भी उनने हम लोगों को अच्छा हेल्प किया, सहयोग दिया उन्होंने हमारे साथ। और किस्मत से मुझे वहाँ सेपरेट रूम मिल गया था। नाश्ता चुरा चुरा के खाने का भी बहुत मज़ा था वहाँ पर। हॉस्टल के अंदर रात की आलू की सब्ज़ी बचा कर के हम ले आते सुबह, और उसके सैंडविच बना कर के हम खाते थे। वो सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अलग था और आज भी याद है। वहाँ पर 2-4 ही चीज़ें मिलती थी उस ज़माने में, हमारे समय में। एक तो बहुत बड़ा डोसा बनता था वहाँ पर, इतना बड़ा, बहुत बड़े साइज़ का, एक खाने में ही पूरा डिनर हो जाता था। और एक कोल्ड ड्रिंक, किसी का भी बर्थडे होता तो फिक्स होता था। तो वो आज भी जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और अगर डोसा दिखता है तो एक बार बनस्थली की याद ज़रूर आती है। और जो भी मेरे साथ बैठे होते हैं मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ कि हमारे वहाँ बनस्थली में हमें इतना बड़ा डोसा मिलता था। इसके अलावा बनस्थली में जो चीज़ लगती थी कि बहुत इंतज़ार रहता था हमें कि पिक्चर दिखाने का, वहाँ एक ही बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी, वहाँ पिक्चर दिखाई जाती थी। दौड़ कर जाते थे शाम को, सुबह से ये क्रेज़ रहता था, ओह आज पिक्चर दिखाई जाएगी।
बहुत बड़े स्क्रीन पर नीचे बैठ करके ओपन थिएटर में पिक्चर देखते थे। मेरा नाम सविता चौधरी है और मैं सन 1981 सेशन से और 1998 तक बनस्ली में मेरी एजुकेशन रही है। मेरी जर्नी एक तरीके से बहुत छोटी से भवन हॉस्टल से शुरू हुई, जहाँ मेरी वार्डन कृष्णा जी थी और मेरी विंग इंचार्ज थी वो थी कमला जी, जो मेरी फर्स्ट इंचार्ज थी। बहुत प्यारी यादें हैं हॉस्टल्स की। जैसे यहाँ खादी कंपलसरी होता है तो हम लोग खादी ही पहनते थे, लेकिन बालक मन है हमारा, तो कभी ना कभी तो उछटेगा। तो हम भी सोचते थे यार दूसरे कपड़े पहनते हैं, जिसे हम वहाँ पे मील के कपड़ों से यानी कि सिंथेटिक कपड़ों के नाम से जानते थे। और जब कभी भाभी हमारे सामने पड़ जाती थी तो हम स्कूल के जो हमारे क्लासरूम होते हैं उसके दरवाजे के पीछे छुपकर इंतज़ार करते थे कब हमारी भाभी हमारे स्कूल की क्लास के सामने से निकलकर आगे चली जाए और हम फिर पीछे से। उसका एक अपना मज़ा था, वो रूल ब्रेक होता था, लेकिन ऐसा रूल ब्रेक नहीं था कि किसी चीज़ को ऐसा ज़्यादा वो हर्ट कर जाए या कुछ हो जाए। उसमें हमारी बालकपन की जो हमारी अदाएँ थी या जो बालकों की जो इच्छाएँ होती हैं या जो बालकों की एक नॉर्मल एक्टिविटी जिसे कहते हैं वो होती है, वो सब निकल कर के आती थी। जब मैं पहली बार 90 में जयपुर आई तब तक तो सब बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था। बड़ा शहर पहली बार देखा था तो अच्छा ही लग रहा था। फिर हम एक बस में बैठे, तब बसें भी काफ़ी कम चला करती थी। हॉस्टल आए तो मैंने तो डेजर्ट पहली बार देखा, थोड़ा धक्का लगा कि ज़िंदगी जो है वो गोल्डन कलर की हो जाएगी हरियाली से, क्योंकि जहाँ से हम आए वो हरियाली था, दैट वाज अ ग्रीन एरिया, और ये पूरा डेजर्टेड है, तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय लगा। जो वो मेरी आज भी फेवरेट है, तभी भी फेवरेट थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 5 बजे शाम होते ही मुझे लगता था बस सड़क पे घूम लेना चाहिए थोड़ी सी देर। और उस समय में मैंने सड़क का नाम मॉल रोड रखा था, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैंने नैनीताल की मॉल रोड ही देखी थी, एंड आई वाज वेरी मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी इस मॉल रोड से। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये विद्यापीठ की मॉल रोड है। तो जब मैं विद्यापीठ में आई, और आज भी मुझे ये मॉल रोड बहुत पसंद है। Once in a day I come out and I from gate to gate, अच्छा लगता है मुझको। आप लोग को भी लगता होगा, क्योंकि मैंने देखा बच्चे बाहर ऐसे ही गाल पे हाथ रख के सड़क पे ही बैठे रहते हैं। तो जो लोग यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं वो कहते हैं क्यों सड़क पे बैठे रहते हैं। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि अरे इनके ही दिल जानता है ये सड़क पे क्यों बैठे रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में पता नहीं क्यों विद्यापीठ की एक विशेषता बहुत है, नींद बहुत आती है यहाँ। तो उस समय में हमने इस जगह का एक नाम रखा था, पता नहीं अब प्रचलित है या नहीं है, राम जी की झोली। तो जब हम पढ़ते थे तो बड़ी हमारे यहाँ प्रचलित व्यथा थी कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो राम जी की झोली में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी इतनी बढ़िया नींद कहीं नहीं आती है। ये मेरे अभी तक के अनुभव है कि जितनी पीसफुल, पता नहीं आप लोगों के ये अनुभव हैं या नहीं है, जितनी पीसफुल नींद यहाँ आती है एनी टाइम इज नो बार। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग होएगी तो पीसफुल नींद नहीं आएगी और रात में ही आती है, रात में तो दुनिया भर में आती है पीसफुल, पर ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ दिन में भी पीसफुल आ जाती है। इसलिए मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है कि सोना तो नसीब वालों को नसीब होता है। दोस्तों के लिए प्रोफेसर से कब लड़ पाएंगे? क्या ये सब हम फिर कर पाएंगे? कौन मुझे मेरी काबिलियत पर भरोसा दिलाएगा और ज़्यादा हवा में उड़ने पर ज़मीन पर लाएगा? मेरी खुशी देखकर सच में कौन खुश होगा? मेरे गम में मुझसे ज़्यादा दुखी कौन होगा?